राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको गोपी कुंड के बारे में बताऊंगी जो कि द्वारका में है। उस गोपी कुंड में रुक्मणी जी ने कृष्ण जी के लिए एक पत्र लिखा है। उस पत्र को पढ़ के सुनाऊंगी। और इस गोपी कुंड के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। इस कुंड में अर्जुन महाभारत के बाद आए थे, जब कृष्ण जी नहीं रहे थे। और इसके बाद सारी गोपियाँ यहाँ पे आई थी और उन सभी का शरीर मिट्टी में बदल गया था और उन सभी की स्मृति चंदन और उस मिट्टी में बदल गई। गोपी कुंड में उनकी स्मृतियाँ आज भी जीवित है। तो चलिए अब पत्र को शुरू करते हैं। श्री द्वारकानाथ विजयते, श्री रुक्मणी जी का श्री कृष्ण जी के ऊपर पत्र श्री रुक्मणी मंदिर के पुजारी द्वारा ये छपवाया गया है। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो मैं आपको हिंदी अनुवाद ही पढ़ के सुनाऊंगी। रुक्मणी जी ने कहा, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के हृदय में प्रवेश करके एक एक अग्नि के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रादि जीवों को चारों पुरुषार्थ तथा समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों का श्रवण करके प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, प्रेम, धाम, सभी में आप अद्वितीय हैं। आपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होता है। ऐसी स्थिति में हे पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति स्वरूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राण वल्लभ, मैं आपको सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ और सिर्फ आपको आप अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श ना करे कर जाए, कुछ ऐसा कीजिए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्व कुआं, बावली आदि खुदवाना, इष्ट या गादी करना, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा की हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करेंगे। शिशुपाल उवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप में आ जाइए और बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तू जराधर की सेनाओं को मत कर तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी कीजिए। यदि आप यह सोचती हो कि तुम तो अनंतपुर में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधु तो मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का एक ऐसा नियम है, विवाह के पहले दिन कुलदेव का दर्शन करने के लिए यह बहुत बड़ी यात्रा होती है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन के रूप में सुसज्जित होकर नगर के बाहर स्थित गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। श्री रुक्मणी पत्रम फलश्रुति, जिस कन्या के विवाह कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न हो अथवा विवाह में विलंब हो, तो रुक्मणी द्वारा श्री कृष्ण को भेजे गए इस पत्र के श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं एवं इच्छित वर की प्राप्ति होती है। श्री द्वारकाधीश की जय। दोस्तों, आपको इस पाठ को करने से बहुत ही मन की शांति मिलती है
और ये मेरा खुद का अनुभव भी है। इस पाठ को करने से बहुत शांति मिलती है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।